नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे जिक्र कर रहा हूं जेई मेन और जेई एडवांस के बारे में। अभी जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं उसमें ये संभावना दिखाई दे रही है कि जेई मेन का पहला अटेम्प्ट अप्रैल में होगा और दूसरा अटेम्प्ट मई में होगा और संभवतः मार्च के पहले सप्ताह में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे अटेम्प्ट के 1 महीने बाद जेई एडवांस की प्रक्रिया शुरू करके एडवांस का इम्तहान होगा और जो विद्यार्थी आर्किटेक्चर के हैं उनके लिए अगर वो आईआईटी में जाना चाहते हैं तो जेई एडवांस के बाद उनको आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होता है। जो विद्यार्थी सेंट्रली फंडेड सरकारी कॉलेजों में आर्किटेक्चर करना चाहते हैं उनको जेई पेपर 2 का इम्तहान देना होता है। उनके जेई पेपर 1 का इम्तहान जरूरी नहीं है और जेई पेपर 2 के रैंक के आधार पर एसपी और एनआईटी जैसे कॉलेजों में पिछले साल तक उनके एडमिशन्स हुए थे। इस साल अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं है कि उनके लिए नाटा क्लियर करना कंपलसरी होगा या नहीं होगा। नाटा की डेट्स अभी तक कोई नहीं आई है, ना ही नाटा का ब्रोशर जारी हुआ है। उसमें स्केचिंग होगी या नहीं होगी, इस प्रकार की कोई सूचना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से अभी अधिकृत रूप से जारी नहीं की गई है। लेकिन जैसे आप जानते हैं जेई पेपर 2 में 100 नंबर का स्केचिंग का टेस्ट भी रहता है। तो अगर आप जेई पेपर 2 के लिए स्केचिंग की तैयारी कर रहे हैं और नाटा में भी स्केचिंग आती है तो आपको नाटा में स्केचिंग का टेस्ट देने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से भी अभी कोई सरकारी मजबूत सूचना नहीं सामने आई है। अप्रैल में ही बोर्ड के 12वीं कक्षा के इम्तहान हैं। किस प्रकार से अप्रैल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जेई मेन करवाया जाएगा, किस प्रकार से उसका एडवांस होगा, इस मामले में विद्यार्थियों की और उनके पेरेंट्स की चिंता बहुत स्वाभाविक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे सारी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भी नाटा कितनी बार होगा, कब कब होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, स्केचिंग आएगी या नहीं आएगी, इस प्रकार की सभी सूचनाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करा देनी चाहिए। लंबे समय तक स्टूडेंट्स इन सालाना इम्तिहानों की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर सिलेबस उनके सामने नहीं हो, भ्रम की स्थिति बनी रहे तो एक बहुत बढ़िया बात नहीं है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आमतौर पे जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार पहला अटेम्प्ट मई में नाटा का होगा और दूसरा अटेम्प्ट संभवतः 2 महीने बाद जुलाई में होगा। उनकी सोच हो सकती है कि अभी मई में बहुत समय है, कोई जल्दी नहीं है सूचना जारी करने की, लेकिन भले ही आप डेट्स ना बताएं, कम से कम नाटा का सिलेबस बता दीजिए और उसमें यह स्पष्ट कर दीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आएगा तो कितने नंबर का आएगा, एप्टीट्यूड आएगा तो कितने नंबर का आएगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन आएगा तो कितने नंबर का आएगा और स्केचिंग आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी तो कितने नंबर की आएगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी प्रकार से तैयारी कर सकें। आप स्वयं मानते हैं कि नाटा का इम्तहान आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस का एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए बनाया गया है और नाटा के ब्रोशर में आप अब तक लिखते आए हैं कि यह एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में भी जो छात्र सम्मिलित होते हैं वो नैसर्गिक या स्वाभाविक एप्टीट्यूड के आधार पर इम्तहान नहीं देते। वो उस एप्टीट्यूड टेस्ट कह लीजिए या एंट्रेंस एग्जाम कह लीजिए, उसकी तैयारी करके जाते हैं और उसमें उत्तीर्ण और रैंक होल्डर भी वही बनते हैं
जिन्होंने मेहनत की होती है, तैयारी की होती है। कोई रातों रात 2 पेंसिल उठा के या 1 कलम उठा के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि एस्पिरेंट्स को सही समय पर सिलेबस के बारे में, डेट्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस बारे में जो कोई भी नई जानकारी आती है, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करता रहूँगा। नमस्कार।